हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी। और आज का ये क्लास काफी स्पेशल है बिकॉज द टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम आईएसआई 2026 एम मैथ। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको कैसे अप्रोच किया जाए एग्जाम में और कैसे इसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इट इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए। लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R3 and it is given that dimension of W is 2 and consider the vector space। so उन लोगों ने एक वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है, राइट। उसको प्रूफ नहीं करना है कि वेक्टर स्पेस है, हालांकि उसको भी देखा जा सकता है, राइट, कि इट इज अ वेक्टर स्पेस T from R3 to R3 such that T is linear and T of W is contained in W, that means W is invariant under T। find a basis of V and dimension of V। तो अगेन द थिंग इज कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, राइट, हाउ टू थिंक। ऐसे क्वेश्चन अपने आप में एक मजेदार है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होके कुछ बनेगा। ठीक है, देखिए W डायमेंशन ऑफ W इज 2, तो यहां से क्या होगा, चलिए कैसे अप्रोच करोगे। देखिए व्हाट इज गिवन that dimension of W is 2, that means इसका एक बेसिस आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये B0 मान लेते हैं। what is B0? E1 and E2। it is a basis for W। और by extension theorem कि अगर आपके पास कोई बेसिस है तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो पूरे वेक्टर स्पेस के लिए। सो एक बेसिस अब मिल जाएगा और B1, ठीक है, E1, E2 and E3, it will be a basis, it will work for as basis for vector space V। and what is V? Okay, not V but let us say R3। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, notice that T of W is contained in W, right, and since it is a basis, so B0 is subset of W। तो यहां से क्या होगा, T of E1, it will be a linear combination from basis element। so T of E1 is a linear, it can be uniquely determined as A11 E1 plus A12 E2। T of E2, again it will be written as linear combination of E1 and E2। so let us write A21 E1 plus A22 E2 and T of E3। okay, now E3 is from basis B1, so it can be written as linear combination of E1 E2 and E3। so A31 E1 A32 E2 plus A33 E3। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये सब चीजें क्लास में इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई जाती है। एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपके पास मैप है तो आप मैप से मैट्रिक्स की तरफ जा सकते हो, राइट। तो यहां से जो बी का मैट्रिक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1, ये आपको क्या मिलेगा, A11 A12 और E3 के कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, सो दैट इज 0। देन A21 A22 एंड 0। देन A31 A32 A33। समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो V है इट इज इन 1-1 करस्पॉन्डेंस विद दिस मैट्रिक्स, राइट। सो नोटिस दैट V is in 1-to-1 correspondence with this type of matrix, that is A11 A21 A31 A12 A22 A32 0 0 A33, and these all entries are from real number। so dimension of V and dimension of this set they must be equal। तो यहां पे देखिए ये दो जगह पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। so what are other free elements? they are A11 A21 A31 A12 A22 A32 A33। so dimension of V is what? कितने फ्री एलिमेंट्स आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7।
समझ में आ रहा है। और साथ में अगर इसका बेसिस भी पूछा जाए तो आप बेसिस भी लिख सकते हो। बेसिस कैसे लिखोगे, सोचिए, हाउ विल गेट बेसिस। सो बेसिस इज वर्क फ्रॉम, बेसिस कैसे लिखोगे, so the basis for a V is A11 की जगह पे 1 पुट कीजिए and all other entries are 0, so 1 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर आप A21 की जगह पे 1 पुट कर दीजिए 0 1 0 0 0 0 0 0 0। then you will put A31 की जगह पे 1 कीजिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0 और क्या मिलेगा, सोचिए 1 0 0 0 0 0। बस तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों के अप्रोच देखे थे, वो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगे, लेकिन इस तरह से भी आप अप्रोच करोगे कोई दिक्कत नहीं है तो ये बेसिस भी बन जाएगा। गिन लीजिए, आपके पास 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। सो ये इस तरह से डायमेंशन ऑफ वी 7 मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे आप मैं चाहूंगा कि इसको आप सोचिए कि ये वेक्टर स्पेस कैसे प्रूफ हो रहा है, वो भी देखिए। तो ठीक है, कुछ मेरे पास और भी रिक्वेस्ट है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। टाइम के साथ हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, वर्कआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, एंजॉय।